नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वंश और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक सच्ची, दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी, शापित हवेली का रहस्य। तो चलिए, अंधेरे में डूबते हैं। कहानी है 1998 की, राजस्थान के धौलपुर जिले का एक छोटा सा गांव, सूरजगढ़। इस गांव के बाहर वीरान जमीन पर एक पुरानी विशाल हवेली खड़ी थी। हवेली का नाम था रायपुर हवेली। कभी इस हवेली में रईस ठाकुर जय सिंह का परिवार रहता था, लेकिन अब हवेली वीरान थी, सुनसान, टूटी दीवारों और बिखरे खंडहरों के बीच जैसे कोई राज दफन हो। हवेली का अतीत भी कुछ कम डरावना नहीं था। कहते हैं 1954 में ठाकुर जय सिंह ने काले जादू का सहारा लिया था अमृता पाने के लिए, लेकिन वो रिवाज पूरा नहीं हो पाया। रिवाज को रोकने के चक्कर में उसकी पत्नी और छोटे बेटे की तड़प तड़प कर मौत हो गई। ठाकुर जय सिंह भी अगले दिन मृत पाया गया। उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे आखिरी समय में उसने कोई भयानक चीज देखी हो। तब से उस हवेली को शापित माना जाता था। रात के समय वहां अजीब आवाजें आती, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते और कई लोगों ने वहां एक साए को चलते देखा था। अर्जुन की चुनौती गांव का एक साहसी लड़का था। अर्जुन 18 साल का, हट्टा कट्टा और निडर। वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्तों ने चिढ़ाते हुए कहा, अगर इतना ही बहादुर है तो आज रात रायपुर हवेली में जाकर रात गुजार। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं, मैं जाऊंगा और पूरी रात वहीं रहूंगा। हवेली का पहला कदम रात के 12 बजे। पूरा गांव नींद में डूबा था। अर्जुन ने एक बैटरी टॉर्च और अपना मोबाइल उठाया और हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे हवेली उसे अपनी तरफ खींच रही हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही सन्नाटा, सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज। दीवारों पर पुराने जाले झूल रहे थे, जैसे सदियों से किसी ने वहां कदम नहीं रखा हो। अर्जुन ने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी किसी ने धीमे से उसका नाम लिया, अर्जुन। वो पलटा, पीछे कोई नहीं था। आईना और परछाई। अर्जुन एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां एक पुराना, धूल भरा आईना रखा था। आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक धुंधली काली परछाई दिखाई दी। अर्जुन ने डरते डरते पीछे देखा, कुछ नहीं था। लेकिन जब दोबारा आईने में देखा, वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके कदम पीछे हटने लगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। परछाई ने धीरे से फुसफुसाया, अब तू मेरा है। अर्जुन जोर से चिल्लाया। गुमशुदगी गांव वाले अर्जुन की चीख सुनकर दौड़ते हुए हवेली पहुंचे, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी। कमरे के बीचों बीच आईना था और उस पर खून से लिखा था, एक और। अर्जुन गायब हो चुका था। न कोई निशान, न कोई सुराग। गांव वालों ने पूरा कमरा छाना, लेकिन अर्जुन जैसे गायब हो गया था। हवेली का भेद अर्जुन की मां, जो एक तांत्रिक साध्वी थी, जानती थी कि यह साधारण घटना नहीं थी। उन्होंने बताया, रायपुर हवेली की आत्मा अधूरी तंत्र साधना में फंसी है। उसे हर साल एक नई आत्मा चाहिए, वरना उसका दुख और क्रोध पूरे गांव पर बरस पड़ेगा। उनकी बात सुनकर गांव में भय का माहौल छा गया। अर्जुन की आत्मा कुछ महीने बाद। गांव के बच्चे हवेली के पास खेल रहे थे। तभी उन्होंने हवेली के एक झरोखे से अर्जुन को देखा, पर वह अर्जुन नहीं था। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरे पर दर्द और गुस्से की झलक थी। उसने दूर से हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे गायब हो गया। अंतिम मुठभेड़ गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा हवन किया। मंत्रों के जरिए हवेली की आत्मा को शांति देने का प्रयास किया। 3 दिन लगातार पूजा चली, लेकिन तीसरे दिन हवेली से अचानक धुएं का एक बड़ा भंवर उठा और हवेली जमीन में धंस गई। सभी चौंक गए। जहां हवेली थी, अब वहां सिर्फ राख और धूल थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आखिर सच कई साल बाद एक नया परिवार गांव में बसा। उन्होंने उसी जमीन पर एक छोटा सा घर बनवाया और एक रात उनके बच्चे ने कहा, मम्मी, मेरे नए दोस्त अर्जुन भैया मुझे रात को खेलने बुलाते हैं। मां ने चौंक कर पूछा, कौन अर्जुन? बच्चा मुस्कुराया और खिड़की की तरफ इशारा किया। बाहर घने अंधेरे में एक धुंधली परछाई खड़ी थी, सफेद आंखें,
और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। कहते हैं कुछ आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती, वे बस एक नए इंतजार में रहती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही रोमांचक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा और डरते रहिए।